मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर से लोगों का आभार प्रकट करने के लिए खतियानी जोहार यात्रा के शुरुआत करने वाले हैं और वो कोडरमा से इसके फिर से आधारशिला रखेंगे, वहाँ लोगों को संबोधित करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के अभी प्रवक्ता हैं, इनसे जान लेते हैं। विपक्ष कह रहा है न 3 कमरे का घर मिला, न खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू हुई, ना नियोजन नीति है। राज्य सरकार किस बात का आभार प्रकट करने जा रही है? भ्रष्टाचार का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस चश्मे को लगा करके सारी चीज़ों को देख रही है तो उस चश्मे से उनको नज़र नहीं आएगी, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने तो कुछ किया नहीं। जो ये सरकार कर रही है उसको देख करके उनको बेचैनी हो रही है। हमने जो मैनिफेस्टो में वादा किया था कि हम किसानों के कर्ज़ को माफ़ करेंगे, कर्ज़ बहुत हद तक माफ़ हो चुका है, जो अभी नहीं हुआ है वो भी माफ़ होगा। हमने ये वादा किया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम पत्थलगड़ी के जितने भी भारतीय जनता पार्टी और रघुवर दास जी के द्वारा जो यहाँ के आदिवासियों के ऊपर जो फर्जी केसेस हुए हैं, पहली कैबिनेट में उसको निरस्त करेंगे। उसको पहली कैबिनेट में निरस्त किया गया, ख़त्म कर दिया गया, सारे आज़ाद हो गए। इन्होंने जिस तरह से हमेशा बात बनाया और कहते रहे कि हम आदिवासियों के साथ रहे, तो आदिवासियों के लिए इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। हमारी सरकार बनते ही सरना धर्म कोड का जो प्रस्ताव पास किया सदन में और पास करके केंद्र सरकार को भेज दिया। अगर इतने ही हितैषी थे, इतने ही उनके साथ आप हमदर्दी थी, तो फिर केंद्र में उनकी सरकार बीजेपी कह रही है उसको पास करवा दे। बीजेपी कह रही है 3 कमरे वाला घर हम खोज रहे हैं, रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता खोज रहे हैं। किसानों को कहा सुखाड़ में 3500 रुपया चला जाएगा, अभी तक हम वो अकाउंट नंबर खोज रहे हैं। कह रहे हैं कि इसके अलावा जो हमने कहा था कि हम कायाकल्प कर देंगे, बोल रहे हैं हम उस रोड का खोज रहे हैं जिसका कंस्ट्रक्शन इस सरकार में किया गया था। इन सब के इतर जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी है, क्रिश्चियन समुदाय, वो कांग्रेस से पूछ रही है कि छत्तीसगढ़ में सरकार रहने के बावजूद भी चर्च पे हमला हो जा रहा है। बोल रहा ये सब ढोंग का सेकुलरिज्म है। नहीं, जो जितने सवाल आपने किए तो उसमें जो 3500 रुपये देने की बात है, किसानों का जो सुखाड़ का जो पैसा देना है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का नाम वो ढूंढ रहे हैं क्या? उसमें किसानों का नाम ढूंढेंगे तो शायद मिल जाएगा। तो किसान जो पहले प्रधानमंत्री से 5000 और राज्य सरकार देती थी 6000 11,000 रुपये, हम तो पर एकड़ भी खोज रहे हैं, वो भी तो बंद कर दिया वर्तमान सरकार। नहीं, देखिए, जो हमने वादा किया वो मैं कर रहा हूँ, वो हमारी सरकार कर रही है। श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सारा काम हो रहा है। लेकिन ये लोग जो लिस्ट बना करके ढूंढ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का इसमें नाम आ जाए, तो वो नाम नज़र नहीं आएगा। अगर वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसान होगा और वो ज़रूरतमंद होगा तो बिल्कुल उसका नाम आएगा, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन ये सोच रहे हैं कि इनके जो नेता हैं उनको 3500 रुपये जाए, तो दरखास्त दें जाकर के सीएम आवास में, उनको भी मिलेगा। प्रधानमंत्री आप बोल रहे हैं कि पत्थलगड़ी वाला केस वापस कर लिया। कई पत्थलगड़ी के जो आरोपी थे वो आज हम मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं चल रहा, वकील तो पैसा ले ही रहा है। दूसरी बात, कल माइनॉरिटी कम्युनिटी जो क्रिश्चियन समुदाय है वो अपना विरोध मार्च निकाला कि उनके चर्चों पे उन्होंने उदाहरण दिया कि झारखंड में भी हुआ और छत्तीसगढ़ में व्यापक तौर पे हुआ। तो क्या आप माइनॉरिटीज़ को सेफ्टी नहीं दे पा रहे हैं? तीसरा मेरा सवाल ये है कि जब रघुवर दास ने धर्म को लेकर बदलने के लिए कानून बना दिया था, धर्मांतरण कानून, की अब डीसी का परमिशन होगा, आप लोगों ने खूब विरोध किया था, अब तक वो उस कानून को आप लोगों ने खारिज नहीं किया राज्य में, तो आपको क्रिश्चियन समुदाय तो 2 आंख से देखेगा ही ना, शक की निगाह से। नहीं, इससे देखिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी हो या कोई भी कम्युनिटी हो, रिलीजन हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का मानने वाला हो, इस सरकार में वो सारे लोगों को इतना ही सेटिस्फेक्शन है जो दूसरे लोगों को है। सारे लोग
बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। हो सकता है कि गाहे बगाहे कहीं पे किसी तरह का कुछ हुआ हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एक कम्युनिटी को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को पिछली सरकार में जो टारगेट किया है, और केंद्र सरकार ने भी जो टारगेट किया है, वो तो सारे जग जाहिर है, सारे लोगों ने देखा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं बार बार कहता हूँ, उस पर मेरा एक आलेख भी आया था कि क्रिश्चियन कम्युनिटी आज तो हर जगह रोड हो गया, स्कूल हो गया सारे, लेकिन उस वक्त जब स्कूल नहीं हुआ करते थे, रोड नहीं हुआ करते थे, वो कम्युनिटी वहाँ अस्पताल और एजुकेशन के लिए जानी जाती थी कि ये कम्युनिटी ने काम किया है, और वो ये देख करके नहीं कि किस कम्युनिटी का, किस रिलीजन का बच्चा पढ़ेगा और किस रिलीजन का इलाज होगा। तो इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो अच्छे काम की हमेशा सराहना करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी को पचा नहीं। और ये तो मेरा, देखिए, रिलीजन को मानना और ना मानना, कब कौन किसको मानेगा, क्या पहनेगा, कैसे रहेगा, वो तो उसको संविधान ने अधिकार दे रखा है। तो सरकार ने कानून बना दिए है ना, ये झारखंड की सरकार ही कानून बनाई है, कोई भी थोड़ी दूसरा सरकार। ये तो जबरदस्ती कानून उन्होंने बनाया है, तो आपने खत्म कहा किया, इसका मतलब आपकी मौन सहमति है? नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी हमारे पास 2 साल बचा हुआ है, 3 साल अभी गुजरे हैं। 2 साल में आप देखिए वो सारे ऐसे काम होंगे जिसमें सारे समुदाय के लोग। 3 साल में तो आपको फेलियर बता रही है भाजपा। वो तो भारतीय जनता पार्टी ने बता रही है ना। तो भारतीय जनता पार्टी से आप क्या उम्मीद करेंगे? उनको तो वो सब सारी चीज़ें याद आ रही हैं। वो मोमेंटम घोटाला याद आ रहा है, वो जो ODF घोटाला याद आ रहा है उनको ये भी याद आ रहा है कि किस तरह से आंसू भी उधर बोल रहे हैं कि इस बार रामगढ़ में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कि 3 साल में कितना काम हुआ। बोले काठ की हांडी हर बार नहीं चढ़ती। 4 उपचुनाव हुए और चारों में जिस तरह से जनता ने अपना स्नेह दिया गठबंधन को, वो देखने के लायक है। ये 5वां चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी बुरी तरह से हारेंगे, और जितने वोटों से अब तक हम लोग जीते हैं वो उसका रिकॉर्ड टूटेगा। ये पूरा हम लोग मतलब सेटिस्फाइड हैं। शुक्रिया। तो एक ही सवाल में सारे सवालों का जवाब था कि सरकार ऐसा काम कर रही है कि जनता ने 4 उपचुनाव 19 के बाद जिताया और 5वां भी जिताएगी। यही है सरकार के कामों का सर्टिफिकेट। करे इसी को ध्यान में रखना चाहिए, बीजेपी के बयान को नहीं। करे वो जो मन में आता है वो आरोप लगाती है और वो स्वतंत्र है। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in